हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती जारी करी गई थी उसके संदर्भ में एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा नई सूचना जारी की गई है आज, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके संदर्भ में। और ये जो नोटिस है ये सबसे ज़रूरी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका जो रिटन एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो चुका था, उसके बाद आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में ये नोटिस जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसके बारे में ये नोटिस है और इस नोटिस में जो दिया गया है वो है कि जो इन कैंडिडेट्स का पीएचडी होगा और जो डीवी होना है उसके संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। यानी कि सबसे पहले अभिलेखों की संवीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में है शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रक्रिया आपकी वो कब होगी वो बताई गई है, और साथ में उनका जो एडमिट कार्ड कब आएंगे उसके बारे में ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट आ चुका है, जो कैंडिडेट पास हुए हैं उन सभी कैंडिडेट का अब डीवी होगा और पीएचडी होगा। तो डीवी और पीएचडी कब होगा, कैसे होगा, सारी डिटेल इसमें बताई गई है और साथ के साथ उनका एडमिट कार्ड कब आएगा ये सारी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इसमें दी गई है इस नोटिस में। तो इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन करके क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के अर्थ अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। यानी कि जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका पीएचडी 26 दिसंबर से शुरू होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का डीवी और पीएचडी 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 26 दिसंबर की ये डेट इसमें दी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका होगा पीएचडी यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण 26 दिसंबर से आपका ये शुरू हो रहा है। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी का प्रवेश पत्र लिंक बोर्ड की वेबसाइट क्या है, uppbpb.gov.in uppbpb.gov.in पर 16 दिसंबर से डाउनलोड कर दिए जाएंगे। 16 दिसंबर को अपलोड हो जाएंगे, आप तब से डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था अब उन सभी कैंडिडेट का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनका फिजिकल जो होगा वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अब जो 26 दिसंबर से इनका डीवी और फिजिकल होगा, पीएचडी होगा, उसके एडमिट कार्ड 16 दिसंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि आप 16 दिसंबर से आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं
और एडमिट कार्ड आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर मिलेंगे uppbpb.gov.in। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड के ऊपर डेट और टाइम मेंशन होगा, उसी डेट और टाइम पर आपको जाना है। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे उस पर डेट लिखी होगी और किस टाइम पर आपको जाना है वो सारी चीज़ें लिखी होगी। उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मूल अभिलेखों की एक स्व प्रमाणित प्रति, यानी कि जो और डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी ले जानी, सेल्फ अटेस्ट करके खुद के साइन होने चाहिए फ़ोटोकॉपी के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 12th की, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है उन पर खुद के साइन होने चाहिए फ़ोटोकॉपी के ऊपर। एक सेट फ़ोटोकॉपी का लेकर जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। ये ध्यान रखना, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी यानी कि खुद के साइन करने फ़ोटोकॉपी के ऊपर। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, विज्ञापन दिनांक 23 दिसंबर 2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के हेतु अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु नियमन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यानी कि डीवी और पीएसटी जो होगा उसके अलग अलग जो डिटेल है वो दी गई है इसमें। तो सबसे पहले आपके दिखा रखी है अभिलेखों की संवीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्न है। यानी कि आपके जो एलिजिबिलिटी कंडीशन की 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट जरूरी है, 12वीं जो मांगी गई है वो होनी चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और एक कमेटी बनाई गई जो इसके मेंबर होंगे एसपी, डीसी या डीसी रेट का कोई भी अधिकारी, पुलिस का भी कोई एक अधिकारी इसमें शामिल होगा। और ये सारे इसमें बताया गया, एक मेडिकल ऑफिसर भी इसमें बैठेगा जो आपको चेक किया जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़। आगे इसमें लिखा है मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। ध्यान रखना, जो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरी है 10वीं की, 12वीं की, वो सारी चीज़ें आपकी मैच करी जाएंगी। जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन गलत मिले, यानी कि सर्टिफिकेट में अलग है, अपने फॉर्म में गलत अलग भर रखी है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसी समय। ये लाइन तीसरे पॉइंट में लिख रखी है कि अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने, सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इसके बाद आगे इसमें ये लिखा है पॉइंट नंबर 4 पर, अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल या गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया तो आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी करी होगी, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट हो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें शारीरिक मानक परीक्षण की। जो पीएसटी होगा उसमें आपसे क्या क्या किया जाएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास होंगे, जिनका डीवी सही पाए गए, कागज सही हो गए, वो ही आगे पीएसटी में बैठेंगे। अब बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण में क्या क्या आपका होना चाहिए। तो न्यूनतम शारीरिक मानक में सबसे पहले बात करते हैं हाइट क्या होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों की, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी वालों की होनी चाहिए 160, ये एसटी की है, अनुसूचित जनजाति के लिए। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते तो चेस्ट 79 मिनिमम और एक्सपेंशन के साथ 84 होनी चाहिए। नॉर्मल चेस्ट 79 होनी चाहिए
और 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव जरूर होना चाहिए, यानी कि 79 बिना फुलाव के साथ और 84 फुलाव के साथ आपकी छाती होनी चाहिए। एसटी अभ्यर्थियों को अलग से छूट है इसमें, 77 से 82 इसमें दी गई है, एसटी वालों को अलग से छूट दी गई है। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की क्या हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करते तो उनकी हाइट की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की जो भी महिलाएं हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। 147 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी की महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। वजन तो महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 से कम कोई भी महिला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी, देखो इसमें पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, अगर कोई भी अभ्यर्थी जो अपने शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील या आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त अपील आपत्तियों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्देशित किया जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए गए, भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है हाइट में या फिर चेस्ट में। जो भी मान लो अगर कोई कैडेट जिनका फिजिकल से मतलब आपका हो गया और आपको लगता है कि आपका गलत नापा गया, आपको बाहर कर दिया गया, तो आप उसी दिन अपील कर सकते हो, उसी समय, तुरंत उसी समय आपको अपील करनी पड़ेगी। एक नया शिकायत दर्ज करवा के नया पुलिस अधिकारी बैठा होगा, उसके पास एक सीनियर पुलिस अधिकारी अपर लेवल का एक, ठीक है, वो आपका दोबारा से आपका फिजिकल लिया जाएगा। वहाँ पर आपकी हाइट दोबारा से मापी जाएगी, आपकी चेस्ट दोबारा से मापी जाएगी। महिला अभ्यर्थी है तो उसका वजन दोबारा से मापा जाएगा। आपको एक मौका और दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट पूरी है लेकिन चेकिंग में गड़बड़ हुई है तो आप तुरंत अपील कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है कि जो भी डेट और टाइम जो आपको दिया है एडमिट कार्ड में, उसी दिन उसी समय आपको पहुंचना है और डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर, डेट टाइम जो जगह दी गई है। जो सम्मिलित नहीं होता उनको दोबारा से आपको दोबारा से मौका इसका भी एक चीज़ लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो अब परीक्षण हेतु संबंधित जनपद के नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने का विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने का प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। यानी कि आगे लिखा है कि अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात कोई भी दशा में पुनः निर्धारित तिथि नहीं की जाएगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक और समय पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। इस पॉइंट नंबर 2 में उन कैंडिडेट्स के लिए है जैसे आपका 26 से स्टार्ट है, 26 दिसंबर से शुरू है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल। अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता किसी भी रीजन से, तो जो आपका संबंधित जिस जनपद में जो एड्रेस दिया गया वहाँ पे नोडल अधिकारी से आपको बात करनी है, उनको कारण बताना कि इस वजह से मैं नहीं आ सकता, तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए एक नई डेट दे देगा। नई डेट वो होगी जिस दिन आपके फिजिकल चल रहे हैं तब तक की, जो लास्ट डेट जो होगी तब तक आपको दे सकते हैं, उसके अलावा कोई डेट नहीं दी जा सकती। अंतिम दिनांक के बाद कोई भी तिथि नहीं दी जाएगी। सपोज आपने 26 दिसंबर को जाना था, आपने नहीं गए, आपने 4 जनवरी का नाम ले दिया, आप 4 जनवरी को चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट अगर मान को चलो फिजिकल की 10 जनवरी है तो 10 जनवरी के बाद की कोई डेट नहीं मिलेगी। दूसरा उसमें लिखा है कि अगर आपने जो पुनर्निर्धारित अगर जो दूसरी तारीख दी गई, अगर आप 26 दिसंबर की जगह ये कहते हो मैं 4 तारीख को आ जाऊँगा, 4 को भी आप नहीं गए तो आपको दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपको फेल माना जाएगा। एक चांस सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा लास्ट तिथि से पहले, जिनका फिजिकल है उनको एक ही चांस दिया जाएगा, नहीं अगर नहीं आ पाते तो दोबारा के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, पॉइंट नंबर 4
कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक का परीक्षण उसी दिन अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो पीएचडी का जो रिजल्ट है वो तुरंत आपको बता दिया जाएगा आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो तभी आपको पता लगेगा कि आप पीएचडी के लिए हैं। डीवी में जो पास हो गए वो ही कैंडिडेट आगे फिजिकल में जाएंगे, और फिजिकल में तो हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी, महिलाओं का वजन मापा जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा कि आपका पूरा है या नहीं है। तो ये है सारा जो अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डीवी होगा और पीएचडी होगा। 26 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, 26 दिसंबर से, और 16 दिसंबर से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो बोर्ड की है वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है, और फोटोकॉपी पर खुद के साइन यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, आपको समाधान कर दिया जाएगा। आंख बंद करके मत जाना, दोबारा से जल्दी से मौका नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ध्यान रख लेना। एक बार अगर आप कमेटी के सामने प्रेजेंट हो गए तो वो आपको अगर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स वो ही ले जाना जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड करे थे, जो डिटेल्स वो, ठीक है। तो ये था नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीवी और पीएचडी के लिए, यानी कि अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए। तो जो भी कैंडिडेट जिनका एग्जाम पास हुआ है उनके लिए ये मेन इन्फॉर्मेशन दी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।